जनाब, आज पहली बार मैं राज्यपाल साहब की बात से एग्री करता हूं। आखिर फुटपाथ पे सोएंगे तो मरने का डर तो रहेगा जनाब। सही बात है, एकदम सही बात है। लेकिन जनाब, मैं राज्यपाल साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। इनफैक्ट इस कोर्ट में जितने भी लोग हैं उन सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? जिनके पास ना घर है, ना पैसा है, ना रोजगार है, तो फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहर की खूबसूरती पर बट्टा लगाने? लेकिन जनाब, इन गरीब भूखे नंगे बेचारों के पास भी एक चीज का हक है जनाब, वो है जस्टिस, जिसे ना हमारे राज्यपाल साहब इनसे छीन सकते हैं, ना आप छीन सकते हैं और ना ही ये कोर्ट, क्योंकि यह हक इन्हें देता है हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जनाब, जब बात इन गरीबों के हक की आती है तो हमारे संविधान और कानून के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन्हें कोर्ट के चक्कर लगवाए जाते हैं, इन्हें वादे किए जाते हैं, इन्हें भरोसा दिया जाता है, इन्हें डेट दी जाती है जनाब, लेकिन इंसाफ इंसाफ नहीं दिया जाता। जनाब, शराब और नशे की हालत में 120 के स्पीड पर गाड़ी चलाते हुए यंग एंड इनोसेंट राहुल दीवान, यंग एंड इनोसेंट, जिसने 5 लोगों की जान ले ली, और हमारे राज्यपाल साहब कहते हैं इट्स अ जोक। रियली जनाब, क्या ये जोक है? नहीं जनाब, जोक क्या है मैं आपको बताता हूं। पिछले 8 महीनों में हमारे राज्यपाल साहब ने एक लैंड क्रूजर को एक ट्रक साबित कर दिया, और अगर ये केस कहीं 6 महीना और चला तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे राज्यपाल साहब उस ट्रक को ट्रेन साबित कर सकते हैं। और जनाब, अगर गलती से कहीं ये केस 1 साल और चला तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे राज्यपाल साहब शतानंद मिश्रा को शाहरुख खान साबित कर सकते हैं, और लैक ऑफ एविडेंस के चलते आपको यह बात माननी पड़ेगी जनाब, आपको यह बात माननी पड़ेगी। ये जोक है जनाब, इट्स एन जोक। जनाब, बुरा मत मानिएगा, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। इस रूम के बाहर, इस कोर्ट के बाहर आपका मजाक बनाया जाता है, आपके नाम पे फनी एसएमएस भेजे जाते हैं, आपका रेट फिक्स किया जाता है जनाब। आपकी इज्जत खतरे में है जनाब, प्लीज कुछ कीजिए, इन गरीबों को इंसाफ दीजिए और अपनी इज्जत बचा लीजिए जनाब, प्लीज। मैं बस और कुछ नहीं कहना चाहता। जय हिंद।